जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बताने वाली हूँ आपको सोल मर्जिंग एंड हारमोनियस यूनियन के बारे में। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे डीएफ्स की कि मैम सोल मर्जिंग क्या है, हारमोनियस यूनियन का क्या है और क्या दोनों एक ही होते हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को क्लैरिटी हो, गाइडेंस मिले, राइट गाइडेंस मिले, 100% एक्यूरेट क्लैरिटी मिले, क्लैरिटी के साथ आपको सारी गाइडेंस मिले। इसके लिए ये वीडियो है। इस रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोल मर्जिंग की। ठीक है, तो सोल मर्जिंग क्या होता है, बहुत ही नाम से ही क्लियर है। सोल मर्जिंग मीन्स मर्जिंग ऑन द लेवल ऑफ सोल, मतलब हाफ सोल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हाफ सोल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। मीन्स जिसमें भी जो एनर्जी ज़्यादा है उसको उस एनर्जी के नाम हम दे देते हैं। ठीक है, तो वो दोनों जो एनर्जी हैं, वो एनर्जी जब आपके इनर वर्क के थ्रू प्योरेस्ट फॉर्म में आने लगती हैं और प्योरिटी के लेवल पे बढ़ते 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 जब वो लगभग सारे इश्यूज़ को क्लियर कर लेते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है कि उनकी सोल मर्जिंग यूनिवर्स द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें उन्हें कुछ भी करने की नीड नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर करेंगे तो आपकी सोल मर्जिंग होगी। ठीक है, ये एक डिवाइन प्रोसेस होता है और आपके इनर वर्क के थ्रू ही ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब पता कैसे चले सोल मर्जिंग, तो सोल मर्जिंग में एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि सोल मर्जिंग जब होती है तो आपको कुछ ऐसी प्रेजेंस फील होती है जैसे सोल आकर आपके अंदर मर्ज हुई है। ठीक है, और ये स्पेशली जो है सैक्रल चक्र पे इसकी फीलिंग ज़्यादा होती है। सबसे पहले वहीं पे इसकी फीलिंग आपको समझ आती है। ठीक है, बाकी सोल तो पूरी ही मर्ज होती है और आपको ऐसा लगेगा, अगर ये उनके लिए नहीं है जो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ले पाते, उनको पता नहीं कैसे प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि उनको तो निगेटिव अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसको भी वो सेम एक्सपीरियंस उनको होता है कि कोई चीज़ जो है मर्ज हुई है, किसी चीज़ ने उनको टच किया है, या कुछ और एक्सपीरियंसेस होते हैं निगेटिव अटैक्स में भी जो निगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू होते हैं। बट जो सोल मर्जिंग होती है डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, उसमें आपको इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं बट पॉजिटिवली होते हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ होते हैं और आप ऑटोमेटिकली खुद से फील करते कि कोई एनर्जी सोल आप में मर्ज हुई है। बट अगर आपको वो फीलिंग सैक्रल चक्र के आसपास फील होती है, दैट मीन्स डिवाइन एनर्जी वो सोल मर्जिंग में जाकर मतलब फील कराती है आपको कि वो सोल मर्जिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपको क्या है, आप उससे पहले एकदम बैलेंस होंगे, सब सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है आपको आपके हाफ काउंटर पार्ट की, डिवाइन काउंटर पार्ट की याद आना शुरू होती है। ठीक है, उनकी मेमोरीज याद होती है, बार बार जो है आप उनके बारे में सोचते हैं और जो है बार बार आपका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो ये जो एक चीज़ आप फ्लो में आगे बढ़ के इनर वर्क करके जो एक आप डिपेंडेंसी से फ्री होके जो एक लाइफ आप आगे जी रहे होते हैं, अबेंडेंट हो रहे थे, उस टाइम पे जब आपकी सोल मर्जिंग होती है तो बैक जो है फिर से जो है उनकी याद आती है, उनकी मेमोरीज याद आती है, बट वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती हैं और आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर क्यों हो रही है, क्योंकि ये इस चीज़ से तो मैं आगे निकल आई थी या निकल आया था, तो फिर से ये चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है सोल मर्जिंग के टाइम पे होता है। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि सोल मर्जिंग के बाद आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का नेम सब जगह दिखेगा। ठीक है, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ सब जगह दिख सकती है और आपको उनकी प्रेजेंस फील हो सकती है। ना चाहते हुए भी जो है आपको कुछ भी ऐसा जो उनकी याद दिलाए, उनकी प्रेजेंस फील कराए, आपको हमेशा ही अपने साथ फील होगा। और ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो रहा होता है, ये यूनिवर्स कर रहे होते हैं, ये आपके गाइड्स कर रहे होते हैं, और ताकि आप ये फील कर पाएँ कि आपकी सोल मर्जिंग हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है। बट जो लोग प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जिनको नहीं पता है, इस एनर्जी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके साथ निगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू, स्पिरिट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी ये एक्सपीरियंसेस उनको हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको सैक्रल चक्र पे एनर्जी फील होती है।
जो है एक फीलिंग होती है जो मर्जिंग की, वो आपको फील होती है, बट वो निगेटिव अटैक्स होते हैं, वो मर्जिंग नहीं होती है, सोल मर्जिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जो लोग बहुत ही अच्छे से इनर वर्क करते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं, उनको अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है, जैसे ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, आपके ऊपर निगेटिव अटैक्स भी होते हैं तब भी आपको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, बिल्कुल ये कॉमन एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस होता है सोल मर्जिंग का, और इस पे एनर्जी बहुत प्योर होती है जब मर्जिंग होती है, और जो है आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है निगेटिव है ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सोल मर्जिंग होती है, और उसके बाद जो है सोल मर्जिंग हो गई। अब जैसे आपका क्वेश्चन था हारमोनियस यूनियन और सोल मर्जिंग सेम है, तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हारमोनियस यूनियन के बारे में। तो हारमोनियस यूनियन क्या है? हारमोनियस यूनियन होता है माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर अलाइनमेंट, मतलब तीनों लेवल पर आपको अलाइनमेंट में जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ सोल मर्जिंग हुई सोल के लेवल पर, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या था? वो है आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, मतलब तीनों लेवल पे आपकी मर्जिंग, ठीक है, वो आपका हारमोनियस यूनियन होता है। बट हारमोनियस यूनियन से सोल मर्जिंग से होकर ही जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग 3D और 5D दोनों में काम करना जानते हैं, जिन्होंने काम कर रखा है, उनको ये पता होगा कि जब हम एनर्जेटिकली काम करते हैं, कुछ मेडिटेशन के थ्रू हम अपने एनर्जी को क्लियर करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम सोल मर्जिंग फील करते हैं, उस टाइम पे जो हम एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, वो होने के बाद भी, सारी एनर्जी क्लियर होने के बाद भी, या 3D पे वो चीज़ उस सडन आपको होती हुई नहीं दिखाई देगी कि उधर आपने एक्सपीरियंस किया कि आपको आपकी सोल मर्जिंग हो गई है और इधर 3D में आपको हारमोनियस यूनियन दिख जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात, सोल मर्जिंग एंड हारमोनियस यूनियन दोनों डिफरेंट है। सोल मर्जिंग के बाद, सोल मर्जिंग के थ्रू आपका हारमोनियस यूनियन जरूर होता है, ठीक है। बट किस लेवल पे? आपको दोनों लेवल पे काम करना होता है, 3D पे भी 5D पे भी। और फिर उसकी जो है, जो 5D में आपने एनर्जी लेवल पे काम किया, एनर्जी को क्लियर किया, फिर वो 5D में आप 3D में लेकर आते हैं, उसकी ग्राउंडिंग करते हैं। जब आप दोनों में बैलेंस बना के ग्राउंडिंग करते हैं, तब जाकर वो यहाँ 3D पे एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए सोल मर्जिंग के बाद हारमोनियस यूनियन होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि 5D से 3D में ग्राउंडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। एंड ये प्रोसेस हारमोनियस यूनियन का सोल मर्जिंग के बाद का होता है ना। और अगर आपको लगता है कि बार बार जैसे आप अपने उससे मिलते हैं, रीयूनियन होते हैं, और आपको लगता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, और फिर उसके बाद जो है आपका सेपरेशन होता है, वो हारमोनियस यूनियन नहीं होता है। सोल मर्जिंग के बाद आपका जो है हारमोनियस यूनियन होता है, जिसमें आप माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर अलाइनमेंट फील करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। सोल मर्जिंग एक प्रोसेस है जो हारमोनियस यूनियन के पहले का प्रोसेस होता है। आप जो है उसको 5D के लेवल पर फील करते हैं, जब आप 5D रीच करते हैं, उस लेवल पर जाकर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जब हम 5D से 3D पर ग्राउंडिंग करते हैं, उसको लेकर आते हैं, कुछ काम 3D पे करते हैं, दोनों में बैलेंस बनाते हैं, और फिर ग्राउंडिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका हारमोनियस यूनियन होता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सोल मर्जिंग एंड हारमोनियस यूनियन में इस तरीके के डिफरेंस होते हैं। आप सोल मर्जिंग के थ्रू हारमोनियस यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये होता है आपके इनर वर्क के थ्रू। और सिर्फ इनर वर्क नहीं कि आप जो है एक प्रॉपर रटाया इनर वर्क करते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जो है आपको सोल मर्जिंग हो जाएगा, आपका जो है यूनियन हो जाएगा, हारमोनियस यूनियन। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जो है आपको नीडेड इनर वर्क की ज़रूरत होती है, और इनर वर्क हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके पास लाइफ के इश्यूज़ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबका इनर वर्क अलग अलग है। सिर्फ इनर वर्क से नहीं, नीडेड इनर वर्क, कौन सा स्पेसिफिक इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है, जो भी आपके इशूज़ हैं उस पर पर्टिकुलर काम करके आप अपनी एनर्जी को क्लियर करते हैं, देन जो है आपका सोल मर्जिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद आपका हारमोनियस यूनियन का प्रोसेस भी होता है ग्राउंडिंग होने पे। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, तो ये तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी कि कैसे आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप हमारा इनर वर्क ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आपके यूनिवर्स आपके साथ है,
आपके गाइड्स आपके साथ हैं और उनकी हेल्प से आप जो है कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत टाइम से इस जर्नी में हैं और अभी ये एक्सपीरियंस सोल मर्जिंग एंड हार्मोनियस यूनियन नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर जो है हमारे इनर वर्क ग्रुप के साथ जा सकते हैं, जो 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी बुकिंग्स आ गई हैं और फुल होने वाली हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनर वर्क कोर्स में अपना बुकिंग करा सकते हैं और आप अपना नीडेड इनर वर्क जान सकते हैं, आप अपने इश्यूज जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके इनर वर्क सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम ही आपको देते हैं, हम ही आपको बताते हैं। तो आज आपको बताया मैंने कि सोल मर्जिंग एंड हार्मोनियस यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है सोल मर्जिंग प्रॉपर अलग से नहीं पता, कुछ लोगों को हार्मोनियस यूनियन भी नहीं पता। ठीक है, तो सोल मर्जिंग के थ्रू जो है हार्मोनियस यूनियन तक जाते हैं और हार्मोनियस यूनियन के बाद फिर आपका कोई अलाइनमेंट नहीं बचता, सारे अलाइनमेंट हो जाते हैं माइंड बॉडी सोल के लेवल पर। ठीक है, और ये सोल मर्जिंग से होकर जाता है और इसके लिए बहुत सारे जो है और भी इनर वर्क से प्रोसेस है जो आपको करना होता है, देन आपका जो है सोल मर्जिंग होता है। ठीक है, तो आप जो है ये डिफरेंस तो आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ जो है आपका जैसे सोल मर्जिंग है तो ये तभी होता है जैसे आपका DMDF मर्जिंग हो गया, आपका DMDF बैलेंसिंग हो गया, आपका जो है इश्यूज रिलीजिंग हो गया सारे, और उसके बाद मतलब मीन्स जब आपके और आपके DM की एनर्जी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ना उधर साइड कोई इश्यूज़ बचे हैं ना इधर साइड कोई इश्यूज़ बचे हैं, तब यूनिवर्स के द्वारा उस सोल को उसको एनर्जी को मर्ज कर दिया जाता है, जिसे हम सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस फील करते हैं। ठीक है, उस दिन के बाद से, जिस दिन आपकी सोल मर्जिंग होती है उस दिन के बाद से आप 1 मिनट के लिए भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भूल नहीं पाते। यूनिवर्स एंड गाइड्स आपको बार बार जो है ये फील कराते हैं कि वो एनर्जी हमेशा आपके साथ है, आपके पास है। ठीक है, आप कितना भी सोचे कि नहीं मुझे डिटैचमेंट में रहना है, मुझे नहीं सोचना है, बट यूनिवर्स कराते हैं उस टाइम पे। और इसके पहले क्या चलता है, इसके पहले आप लोगों ने देखा है, आप लोग को वीडियोस बनाए हैं, मैंने बताया है कि उससे पहले यूनिवर्स ही उसको डिटैचमेंट्स में आपको लेकर जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे सोल मर्जिंग के बाद वही आपको अटैच करते हैं, और अगर आप डिटैचमेंट में कम्प्लीटली जा चुके हैं और अटैच होना ही नहीं चाहते तो वो आपको उस टाइम पे बार बार रिकॉल कराते रहते हैं, जब तक कि आप उस चीज़ को पूरा फील ना कर लें, समझ ना लें और एक्सेप्ट ना कर लें। तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको अपनी इस जर्नी में होते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनको भी सोल मर्जिंग फील हुई हो वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वो भी जो है अपना जो है या तो सेशन ले सकते हैं या खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। खुद से भी नहीं कर पाते हैं देन आपको गाइडेंस अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। और किसी भी कोई भी इशू है आपका इनर वर्क से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, कुछ भी, सब कुछ अवेलेबल है। आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप अपना सेशन बुक करिए, हम जितना जल्दी हो सकता है आपको सेशन दे के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ और इस हेल्प के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।